गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंस के बारे में कि फोकस दूरी जो है आप उसके जो है एक कॉम्बिनेशन, दो पतले लेंसों का कॉम्बिनेशन निकाल करके हम देखेंगे एक नया फोकस दूरी कैसे निर्माण होता है। तो हम वही बात करेंगे कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ड्रॉ करेंगे हम कि कैसे होगा। तो देखते हैं, हमने मान लिया कि दो लेंस हैं, लेकिन हम पहले बात करेंगे एक लेंस है। एक लेंस है तो उसके लिए हम कैसे बात करते हैं कि हमने बात की कि एक लेंस है इस प्रकार से। आपने कहा कि हमारा ये मुख्य अक्ष है, ठीक है भाई, मुख्य अक्ष है। तो अब आप देखेंगे यहाँ प्रकाश की किरण चलनी प्रारंभ होगी। आपने कहा कि यहाँ से प्रकाश की किरण ओ बिंदु से चलनी प्रारंभ होती है। यहाँ से गया, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश की केंद्र होगा, और प्रकाश के केंद्र पर आने के बाद क्या होगा, ये प्रकाश की किरण किधर कहीं यहाँ जाके काटेगी। तो इसके लिए देखिए u बराबर कितना होगा, u ये होगा, और v कहाँ से होगा, यहाँ से आप देखेंगे कि ये v डैश होगा पहले के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करें कि इसी के आगे अगर हम दूसरा क्या रखते हैं, लेंस रखते हैं। तो हम बात करें दूसरे लेंस की बात करें तो दूसरा लेंस इसी के आगे हमने ऐसे रख दिया। ठीक है भाई, दोनों एकदम से टच हैं एकदम से। तो आप मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई थी, अब उसके बाद इसमें से भी फिर रिफ्लेक्टेड होगी, तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद फिर थोड़ा सा और झुक जाएगी। ये प्रकाश की किरण अब यहाँ आके गिरी, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, बी पर बना। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये लेंस कौन था, L1 था, और ये कौन सा है, L2। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई कि वस्तु की दूरी हमारी कहाँ से आ गई, ये हमारा L1 से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या आ गई, U हो गई, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, V डैश हो गई। आपने देखा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनी वो क्या होगी, V हो गई। आपने देखा, ये तीन कंडीशन आपने देखा। तो हमारा ये पहला प्रतिबिंब था I डैश, और ये हमारा कौन सा है, I है, अंतिम प्रतिबिंब है हमारा I। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम इसके लिए फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। तो फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए पहला केस क्या करना होगा, तो पहले देखते हैं कि पहले पृष्ठ के लिए हम बात करें। पहले पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो आप इस तरह से बात करेंगे कि हमारा पहला लेंस इस प्रकार रखा हुआ था, और हमने क्या किया है, यहाँ से प्रतिबिंब वस्तु से प्रकाश की किरण चली ओ से, और यहाँ पर आकर टकराई, और यहाँ टकराने के बाद बहुत दूर जाकर के आई डैश पर कहीं मिलती है। तो हमने कहा कि यू यहाँ पर है, और वी डैश ये बना, वी डैश। तो अब इसका हम फोकस दूरी क्या मान लें, F1 मान लें। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि हमारा फॉर्मूला लगेगा लेंस के फॉर्मूले से 1/v डैश माइनस 1/u बराबर कितना होगा, 1/F1 होगा। क्यों, इतनी बात तो समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी की बारे में हम बात करें कि हम दो लेंस का प्रयोग करके करेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, तो अब दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अब जानते हैं दूसरे के लिए वस्तु कहाँ है, तो दूसरे के लिए अब देखिए वस्तु यहाँ पर, ये हमारा जो वी डैश है ये हमारा वस्तु का काम करेगा, और प्रतिबिंब ये होगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो अब हम बात करें इसके लिए, अगर हम दोनों लेंस के लिए यानी अब दूसरा हम L2 के लिए निकालें, तो L2 के लिए कितना आएगा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, 1/v पर बना, और वस्तु कहाँ है, 1/v डैश पर है। ठीक है भाई, और बराबर कितना होगा, 1/F2 होगा। ठीक है भाई, क्लियर। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान लें, इक्वेशन नंबर इसे हम 2 मान लें। बातें समझ में आ गई। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से बात करें। समीकरण 1 की वैल्यू कितनी आई, आपने कहा समीकरण 1 बराबर आया 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/F1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कौन सा आया था, 1/v माइनस 1/v डैश और इज इक्वल टू 1/F2 आया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बातें समझ में आ गई। अब इन दोनों को हम क्या करें, दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जरा जोड़ें, देखें दोनों को जोड़ें। तो देखिए इसमें से इसको जोड़ें, तो अब जब जोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है, प्लस। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या, आप अगले पेज पर देखिए, यहाँ पर पहले देखिए बचा क्या है, 1/F और 1/v एक साइड बचा, तो उसे हम अगले पेज पर लिखें। तो लिखेंगे 1/v और क्या लिखेंगे बचा, माइनस 1/u बचा। ठीक है भाई, अब देखिए वापस आइए, ये दूसरे साइड क्या बचा, 1/F1 प्लस 1/F2 बचा। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1/F1
F1 प्लस 1/F2 ये होगा। हम 1/V/1/U को हम क्या मान सकते हैं, 1/F मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? हम मान सकते हैं कि यह है कितना होगा 1/V प्लस माइनस 1/U बराबर 1/ हम F मान सकते हैं, मान लिया ना। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, अब इसे हम आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। आप कह सकते हैं कि अगर हम एक स्लाइड और लें तो ये कहेंगे कि 1/F बराबर आपने क्या पढ़ा था, 1/F बराबर क्या पढ़ा था, P। तो इसीलिए 1/F1 बराबर आप क्या पढ़ोगे, P1, और 1/F2 बराबर क्या पढ़ोगे, P2 पढ़ोगे ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, P 1/F की जगह क्या आ जाएगा, 1/F की जगह P आ जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पावर भी ऐसे ऐड हो सकता है, क्यों नहीं। अब देखिए, अगर हम लास्ट एक बात और कर लें कि दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, अभी यहाँ पर क्या थी, दोनों के लेंसों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, यहाँ पर 0 है। ठीक है भाई, तो आप कह रहे थे ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर हम दोनों लेंसों के बीच में कोई दूरी हो, हम कहते हैं कुछ दूरी हो, चलो एक और स्लाइड बढ़ा के देखते हैं, तो कहेंगे यहाँ एक रखा हुआ है, ठीक है भाई, और दूसरा कहाँ रखा हुआ है, आपको हो गए कि यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, D है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो अब जरा देखिएगा, इसके लिए एक फार्मूला देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 और माइनस D/F1/F2। ठीक है भाई, तो यह भी एक फार्मूला होगा, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसे आप ऐसे ही तैयार कर लें। ठीक है भाई, कभी ज़रूरत पड़ सकता है आपको। धन्यवाद।